विवाद था। विवाद नहीं, उसको बाय फोर्सली कहीं हमने ज़मीन पर घर बना दिया था। अंचलाधिकारी को आवेदन दिए, उसमें केवल मैं ही लिख दिए थे शहीद अमरेश का पिता उमेश सिंह। अंचलाधिकारी साहब बोले जो मरा हुआ व्यक्ति है उसका नाम अब काहे दिया, आप हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं। थाना अध्यक्ष को बोले, वह बोले कि क्या करें, उसको अरेस्ट हम जा करके कर लें। खुश रहो पहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने ना देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। हम अभी शहीद परिवार के यहाँ मौजूद हैं। मंझौल के लाल शहीद अमरेश का पीछे फोटो लगा हुआ है। मैंने जैसे आपको बताया कि उनका छठा शहादत दिवस 7 मार्च को है, जिसको लेकर के शहीद पिता के द्वारा दिन भर अपना काम करते हुए यह जो है विभिन्न तैयारी को कर रहे हैं और एक कार्यक्रम जो सक्षम जितना हो सके उस इनके द्वारा जो है तैयारी किया गया है। एक भव्य द्वार, शहीद द्वार और एक शताब्दी मैदान मंझौल में जो है स्मारक बनाया गया है। वहां पे मूर्ति का अनावरण होगा, जिनके लिए जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कुछ युवा, गांव के कुछ युवा सहयोग कर रहे हैं। अभी हम वर्तमान में इनसे बात करने आए हैं कि 25 फरवरी को रविवार 4 बजे शाम में शताब्दी मैदान मंझौल में एक बैठक का आयोजन होगा, जिसमें जो है रूपरेखा तैयार किया जाएगा कि आखिर आगे का जो कार्यक्रम होगा उस पर क्या कैसे किया जाए, क्या तैयारी होगा। तो हम इनसे ही जानते हैं कि आगे की तैयारी से पहले पूर्व के बैठक में किस तरह का तैयारी चला था। पहले का बैठक जो हुआ था 18 तारीख को, उसमें कितने ग्रामीणों को जो है आपके द्वारा जानकारी दिया गया? हमारे द्वारा लगभग 84 व्यक्तियों को हम जानकारी दिए थे बैठक के विषय में। लगभग कितने व्यक्ति पहुंचे? 20-22 व्यक्ति पहुंचे। लाखों की आबादी वाला क्षेत्र और उसमें 84 व्यक्ति को शहीद के पिता के द्वारा जो है जानकारी दिया जाता है कि इस कार्यक्रम को लेकर के 7 मार्च के कार्यक्रम को लेकर के एक बैठक किया जा रहा है। आप लोग उस बैठक में जरूर शामिल होइए। और उन व्यक्तियों के द्वारा दस्तखत भी किया जाता है, लेकिन वहां पे बैठक में मात्र जो है 20 से 22 आदमी वहां पहुंचते हैं। अगला जो बैठक है वो शताब्दी मैदान मंझौल में है। उसमें किस चीज को लेकर के जो है बैठक फिर से किया जाएगा? बैठक इसीलिए किया जाएगा कि जो आने वाले अतिथि जो आएंगे, जो भी अतिथि हों, दो आदमी का तो हमारे पास उनका अतिथि मिल गया है। एक तो विनय बाबू हैं, डीजी बिहार में पहले, बेगूसराय में पहले एसपी थे, और तो बीएसएफ बटालियन से जो भी आवे उनका सूचना मुझे मिल गया है। तो उन्हीं का अतिथि सत्कार के लिए जो किस तरह से उनको हम सम्मान दे करके उनको लावे, उनको हम सम्मान देते रहने तक, कार्यक्रम तक। आपके द्वारा जो है शहीद परिवार को भी, जितने भी व्यवसाय के लगभग शहीद परिवार है, सबको आमंत्रित किया जा रहा है। वह क्या है एक रूपरेखा? वह रूपरेखा यही है कि जो आने वाला भविष्य अगर कोई शहीद हो तो शहीद परिवार का सम्मान दे। एक बार का हमको कहानी याद है कि जो गरपुरा अंचल में हम गए थे, आवेदन दिए थे, कुछ जमीन का विवाद था। विवाद नहीं, उसको बाय फोर्सली कहीं हमने ज़मीन पर घर बना दिया था। अंचलाधिकारी को आवेदन दिए, उसमें केवल मैं ही लिख दिए थे शहीद अमरेश का पिता उमेश सिंह। अंचलाधिकारी साहब बोले जो मरा हुआ व्यक्ति है उसका नाम अब काहे दिया, आप हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं। थाना अध्यक्ष को बोले,
तो वह बोले जी क्या करें, उसको अरेस्ट हम जा करके कर लें। उसी समय उसी दिन हमारे जहन में यही बात आया कि जो कम से कम आप काम कीजिए अथवा नहीं कीजिए, कम से कम सम्मान उस व्यक्ति को दीजिए। वह व्यक्ति न मरा है, न मरेगा, न मरने के लिए, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक जिएंगे। उसी दिन हमारे जान में आया कि आज हम उसका एक ठो आदमकद प्रतिमा के लिए उस एडवांस हो जैसे हो उसको दे करके और इस तरह से उसका रूपरेखा हम बना दें कि जब तक सूरज चांद रहे तब तक उसका नाम अमर रहे। वह व्यक्ति, वह अंचलाधिकारी कहीं भी अगर रहेंगे, भारत के किसी भी कोना में रहें, उनको जानकारी मिल जाए कि वह व्यक्ति मरा नहीं है, वह व्यक्ति जिंदा है और जिंदा रहेगा। इसी के चलते हम कहना चाहते हैं कि कोई भी शहीद परिवार हो, उनका सम्मान कम से कम दीजिए, काम कीजिए अथवा नहीं कीजिए। वो चीज़ खोया है, वह चीज़ तो बोलने वाला ही बात नहीं। यह शहीद के पिता का जो है जवानी आप सुने, जो ये बोले, और जिस तरह से एक अधिकारी के द्वारा इनको जो है इनके साथ व्यवहार किया गया। मैंने ये जो मुद्दा बताया उसको लेकर के चेरिया बरियारपुर विधायक से भी इस मैटर पे बात हुआ था। यही आंगन में बैठे हुए थे, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि हम दिल्ली में है, आ रहे हैं, तो इस पर जो है जरूर पहल करेंगे। कोई पहल नहीं हुआ। जिस तरह से शहीद परिवार की स्थिति वर्तमान में है, ये वही माता है जिन्होंने वैसे वीर सपूत को पैदा किया। अगर भविष्य में ये स्थिति रहा तो शायद ऐसी माँ जो है वैसे लाल को पैदा करना बंद कर देगी कि आगे जाके उसके चले जाने के बाद शहीद परिवार का ये दुर्गति होगा कि कोई व्यक्ति जो है उस शहीद परिवार के मदद के लिए आगे नहीं आता है। वर्तमान में इनका जमीन जो है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा बाय फोर्सली जो है हड़प लिया गया है, लेकिन ये दर दर भटक के रह गए, किसी के द्वारा मदद नहीं किया गया। वर्तमान में मैंने आपको बताया कि लोग कहते हैं कि इनको जो है करोड़ों रुपया मिला और यह जो है दबा के रखे हुए। बेटा जाने का क्या दर्द है वो यही दोनों जानते हैं, लेकिन लोग एक भी कोई समर्थन में ये कहने नहीं आए कि हाँ आपको जो तकलीफ होगा तो हम झेलने के लिए तैयार हैं। एक सुबह उठते हैं, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी चले या धूप हो, जो भी चीज, सुबह 4 बजे उठते हैं और पेपर बांटने चले जाते हैं। अगर करोड़ों रुपया मिला होता, करोड़ रुपया ये रखे होते तो क्या जरूरत था पेपर बेचने का, ये तो ऐसे ही पूरा जीवन यापन कर लेते। तो आप लोग जरूर शहीद परिवार कम से कम उनको सम्मान दीजिए और उनके मदद के लिए आगे आइए, ताकि आगे चल के हमारे देश के नौजवान को यह हौसला मिले कि मेरे रहने और ना रहने पर मेरा परिवार जो है सुरक्षित रहेगा और सभी लोग जो है उसका मदद करेंगे। धन्यवाद।